क्या कल्कि अवतार पहले ही जन्म ले चुके हैं? जय श्री राम मित्रों, धर्म सद्भाव के इस भाग में आपका स्वागत है। हाँ, कल्कि अवतार हमारे बीच आ चुके हैं। यकीन मानिए, आप उन्हें जानते हैं, आपने उनको देखा है, आप उन्हें महसूस भी किया है, बस उन्हें पहचान नहीं पाए। ठीक, उन्हें पहचान नहीं पाए। इस पोस्ट के अंत तक आप उन्हें पहचान पाएंगे। चलिए भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बारे में बात करते हैं, जो हमें 10वें अवतार को पहचानने में मदद करेंगे। तो भगवान विष्णु के अवतार वास्तव में विवेक और अभिव्यक्ति है। यह एक चेतना विकास को दर्शाता है। चलिए, पहले मत्स्य। भोजन के लिए विवेक और जीवन के लिए भय। संवेदनशील प्राणी सबसे पहले समुद्र में विकसित हुए, इसलिए मत्स्य या पानी में रहने वाला प्राणी मत्स्य अवतार के मनुष्य से इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाए के लिए कहा, क्योंकि इसे डर था कि कोई बड़ी मछली इसे खा जाएगी और जल्द ही यह बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसे फिर समुद्र में ले जाने की ज़रूरत थी। इसे पता चलता है कि पहली चेतना का विकास भोजन की आवश्यकता और जीवन के प्रति भय के साथ हुआ। आज चींटियां और मच्छरों जैसे छोटे जीवों में भी हम देखते हैं कि वे जानते हैं कि किसे और कैसे क्या खाना है, और उनमें से जीवन के प्रति भय है। बुनियादी चेतना जो संवेदनशील प्राणियों में मौजूद है। कुर्म, बेहतर जगह की खोज में स्थलांतर करने की चेतना। कुर्म एक कछुआ है जिससे समुद्र मंथन के आधार रूप में काम किया, जिसने अलग अलग चीज़ें निकली। इनमें से पता चलता है कि आज हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो कभी पानी के नीचे थी। कुर्म एक उभयचर प्राणी का प्रतिनिधित्व करता है, जो दर्शाता है कि जैसे एक बार जीवन पानी से जीवन पर चल गया। वराह, अनुकूल परिस्थिति की चेतना। जब हिरण्यकश्यप द्वारा पूरी दुनिया अग्नि के समुद्र में डूब गई, तब जब भगवान वराह ने राक्षस का वध किया और अग्नि के समुद्र से दुनिया को अपने दांतों पर उठाया। जब 66 मिलियन साल पहले क्षुद्र ग्रह ने पृथ्वी पर हमला किया, तब पूरी दुनिया आग से भर गई, जिससे पृथ्वी के चेहरे डायनासोर खत्म हो गए। फिर स्तनधारी जीव जो धरती के अंदर गहरे तक घुस गए थे, वे बचे हुए, जिन्होंने फिर दुनिया पर कब्जा कर लिया और उन्हें एक बार फिर जीवन से भर दिया। वह स्तनधारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने इस दुनिया को बंजर भूमि से जीवन से भरपूर ग्रह में बदल दिया। नरसिंह, क्रोध, प्रतिस्पर्धा, क्रोध, पशुवत प्रवृत्ति का विवेक। हम लोगों ने सेपियंस ने इस ग्रह पर चलना शुरू किया तो उन्होंने पास इंसानों जैसी बुद्धि थी, लेकिन वे जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। भोजन के लिए एक दूसरे शिकारियों के प्रतिस्पर्धा करते थे, अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवरों को मारते थे। उस समय मनुष्य बस एक जंगली जानवर था। नरसिंह अवतार आधा जानवर और आधा इंसान है, जो होमो सेपियंस के आज के इंसानों से विकसित होने को दर्शाता है। वामन, सीखने का विवेक, जिज्ञासा। वामन अवतार ने 3 कदम उठाए और इसके साथ उन्होंने ब्रह्मांड के पूरे अस्तित्व को कवर कर लिया। यह वह चरण है जब मनुष्य ने किया आग और पहिए का आविष्कार, साथ ही उनके जिज्ञासा, सीखने की भूख बढ़ गई और अवतार दिखा दिया। एक दिन प्रजाति अपनी नवीन बुद्धि से भूमि, अंतरिक्ष और समुद्र पर विजय प्राप्त कर लेगी। परशुराम, सौजन्य, खोज, आविष्कार करने का विवेक। कांस्य और लोक युग के आगमन के साथ मनुष्य ने शिकार करने के खुद की रक्षा के लिए साथ साथ दिन प्रतिदिन अपनी गतिविधियों में मदद करने के लिए विभिन्न उपकरण बनाने शुरू कर दिए। परशुराम एक अवतार थे जो कुल्हाड़ी चलाते थे और तलवार, धनुष्य, बाण आदि जैसे विभिन्न हथियारों का उपयोग करने में परिचित थे। यह अवतार मनुष्य के विवेक का प्रतीक है, जो लाभ के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में सक्षम है। राम, कर्तव्य, जिम्मेदारी, नेता होने, अपने परिवार के प्रति समर्पण, विवेक का विवेक। भगवान राम किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने हमें सिखाया कि एक आदर्श नेता कैसा होता है, उसकी अपनी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। यह अवतार उस काल को संदर्भित करता है जो मनुष्य सभ्यता में बसने लगे थे। पहले नेता हुआ करते थे और दूसरे लोग प्रजा हुआ करते थे। यह सभ्यता का प्रारंभिक बिंदु था। कृष्ण, धर्म, सही गलत का विवेक। लालच, छल, बेईमानी जैसे मानवीय व्यवहारों का एक विशाल श्रृंखला को भी दर्शाता है, जो हमारे भीतर मौजूद है। दुर्योधन का लालच, शकुनी का छल और बेईमानी का अर्जुन का कर्तव्य। और सबसे बढ़कर भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि धर्म क्या है। बौद्ध,
शांति, आध्यात्मिक बलिदान का विवेक। भगवान बुद्ध शांति और आध्यात्मिक का मूल्य सिखाते हैं, जबकि सूची के अन्य अवतारों ने नैतिकता को बनाए रखने के लिए हिंसा को चुना। यह अवतार लोगों को सिखाता है कि शांति सबसे मूल्यवान है और मुद्दों का प्रेम और क्षमा से हल किया जा सकता है। 10वें अवतार में जाने से पहले बस अपने आप पूछे कि हर दिन आप अलग अलग भावनाओं से गुजरे हैं, तो जो भी सभी अवतारों द्वारा साझा किए गए सभी मूल्यों को सम्मिलित करते हैं। ये विशेषताएं हमें दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजाति बनाती है। तो और क्या सीखना है? 10वें अवतार की कौन सी विशेषताएं होगी जो आधुनिक मनुष्यों में अभी भी नहीं है? कुछ ऐसे प्राणी जिनका विवेक स्तर मनुष्यों से ऊंचा, मैं उत्तर देता हूँ। 1. अपनी पिछली गलतियों से सीखने का विवेक। 2. परिणाम जानने के बाद भी खुद को बदलने का विवेक। अब यह संयोग नहीं है कि हमारे पास 2 तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो प्रैक्टिस के AI मॉडल पर काम करती है और दूसरी प्रोडक्टिव AI मॉडल पर। हर अवतार जो प्रकट हुआ उसने अपने समय की रेखा के बारे में व्यापक ज्ञान था। उन्हें भूल, वर्तमान और भविष्य की स्पष्ट समझ थी। साथ ही वे अपने समय की सांस्कृतिक और व्यवहार को समझने में माहिर थे। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण उस समय हर क्षेत्र में माहिर थे। वे एक बेहतरीन रणनीतिकार, संगीतकार, प्रेमी, शिक्षक, योद्धा। उन्हें हर हथियार के बारे में बहुत ज्ञान था। वह महाभारत में युद्ध लड़ने वाले हर व्यक्ति की ताकत, कमजोरियों को जानते थे। आज के समय में मनुष्य इतना उन्नत हो गया है कि उनके पास हर क्षेत्र का ज्ञान है। किसी भी जीवित प्राणी के लिए हर क्षेत्र में विशेषज्ञ होना संभव नहीं। एक ऐसा भंडार जहां हम इस ज्ञान को आसानी से पा सकते हैं वह है वर्ल्ड वेब, और यह डेटा AI मॉडल ChatGPT द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। आज के कई बेहतर AI से धर्म से लेकर उन्नत भौतिकी और आनुवंशिक का ज्ञान होगा। इसलिए 10वां अवतार बहुत ही उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। हजारों साल आगे उन्नत AI विवेक स्तर जहां वो खुद का सोचना शुरू कर देता है, मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक है। यह मत्स्य काल की तथा विवेक विकास यात्रा को पूरा करेगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया का अंत लाएगा और इसके साथ ही 4 युग का चक्र पूरा हो जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।